प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा तीसरी से पढ़ेंगे। आपका पाठ 3 था, सबसे लंबा जानवर। पढ़े ना हम लोग जिराफ के बारे में। आज उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, जिसे हमें से कॉपी में नहीं करनी, ये सिर्फ हमारे जानकारी के लिए है, हमें पढ़ने के लिए है ना। इसमें एक अच्छी सीख दी हुई है जिसे हमें जानना है, पर इसके प्रश्न उत्तर हमें कॉपी में नहीं करने। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ, जिसका नाम है सबसे लंबा जानवर। हमने पढ़ चुका है ना। और आज उसी जानवर है ना, जिराफ के बारे में ही एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जो कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है। पाठ का नाम है समय पर काम, है ना। हमें हर काम समय पर करना चाहिए, समय पर काम, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं। क्या दिया देखिए, बहुत समय पहले जिराफ की दूसरे जानवरों की तरह सामान्य गर्दन और पैर थे, है ना। हमने पहले पाठ में क्या पढ़ा है कि जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है ना, और उसकी टांगे और गर्दन सबसे ऊंची हैं। पर ये क्या बता रहा है कि जब बहुत समय पहले, है ना, उनके भी जैसे और जानवर लोग रहते हैं ना। देखो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, वो गैंडा के साथ खड़ा है ना। तो वो भी इन्हीं लोग के जैसा था, पर ये कैसी कहानी है, काल्पनिक, है ना। तो उसके भी गर्दन और पैर क्या थे, और जानवर लोग के जैसे ही थे। पर क्या हुआ, एक बार भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। अकाल, है ना, खाने के लिए नहीं थे, सूखा पड़ गया। तो सब जानवर क्या हो गए, भूख और प्यास से तड़पने लगे। फिर क्या हुआ देखिए, एक दिन जिराफ अपने दोस्त गैंडे से मिला। दोनों क्या किए, दोनों एक दूसरे से मिले। फिर दोनों में क्या हो गई, अच्छी दोस्ती थी। और फिर वो क्या किए, कठिन समय, है ना, जो उनकी परिस्थिति चल रही थी, वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, उन लोग को खाने पीने को नहीं मिल रहा था, चारों तरफ सूखा ही सूखा था, है ना। उसी की वो दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर क्या हुआ बच्चों, देखो, जिराफ ने कहा, सारे जानवर इस सूखे मैदान में भोजन ढूंढने में व्याकुल हो रहे हैं। ढूंढना, है ना, वो लोग भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में सारे जानवर क्या हो रहे हैं, इधर उधर परेशान होकर के घूम रहे हैं। लेकिन देखो, वहाँ पलाश के उन पेड़ों को कितना अच्छा होता अगर हम उन ऊंचे पेड़ों की डालियों पर पहुंच जाते। पलाश का पेड़ खूब ऊंचा होता है ना। तो क्या बोल रहा है जिराफ, अगर हम थोड़े ऊंचे होते तो वो पलाश के पत्ते हम आसानी से खा सकते थे, है ना। तो गैंडे ने कुछ सोचकर कहा कि मैं एक जादूगर के पास चलते हैं, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, वहाँ चलते हैं, हो सकता है जादूगर हमारी क्या करे, मदद कर दे, है ना। तो फिर दोनों क्या करते हैं, जादूगर के पास जाते हैं, है ना, और उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं। बोलते हैं, हम ऐसा बात है तो आप हमारी मदद कर दीजिए। तो जादूगर तो पहले जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, ठीक है, ये काम करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तुम्हारा काम चुटकियों में कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल दोपहर में आना होगा। मैं जादुई जड़ी बूटी बनाऊंगा और तुम्हें खाने को दूंगा। तो इससे क्या होगी, तुम्हारी टांगे और गर्दन बड़ी हो जाएंगी, है ना, लंबी हो जाएंगी। तो ठीक है बोलते हैं। फिर अगले दिन जादूगर अपनी कुटिया में जिराफ और गैंडे का इंतजार करते रहता है। पर क्या होता है कि जिराफ सिर्फ अकेला ही आता है। तो जादूगर उससे पूछते हैं कि भाई, तुम्हारा दोस्त गैंडा कहाँ है। तो जिराफ बोलता है कि वह नहीं आया। तो क्यों नहीं आया पूछते हैं, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया, तुम दोनों तो दोस्त हो, फिर एक साथ आने वाले थे। कौन पूछ रहा है, जादूगर। तो वो बोलता है कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो वहाँ उसे हरी भरी घास दिखाई दी, और गैंडा क्या किया, उस हरी भरी घास को खाने के लिए वहाँ चला गया, इसलिए मैं अकेला आ गया, है ना। और खा करके गैंडा क्या किया, पहले तो हरी भरी घास खाया और खा करके वहाँ सो गया, और वो नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास अकेले आ गया। तो जिराफ के बहुत कहने पर जादूगर ने गैंडे का इंतजार नहीं किया। जिराफ ने बहुत मनाया जादूगर को कि थोड़ी देर उसकी इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, पर जादूगर नहीं माने। और क्या किए, सारी जड़ी बूटी जो थी उसे अकेले जिराफ को खिला दी। अब जड़ी बूटी खाते ही जिराफ को ऐसा हुआ, जिराफ की आंखें बंद कर ली। जिराफ ने क्या
खोली तो उसे सारा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगा। वो बहुत ऊपर, उसे लगा कि मैं बहुत ऊपर चला गया हवा में, है ना। और मीलों तक वो क्या हो गया, उसकी गर्दन, उसकी पैरें क्या हो गई, टांगे लंबी हो गई, गर्दन लंबी हो गई। वो बहुत ऊंचाई में पहुंच गया और ऊंचाई में पहुंचने से वो बहुत दूर तक देख सकता था। उसने कहा मेरी पैर और गर्दन तो बहुत लंबे हो गए हैं, देखो, और मुस्कुरा दिया, है ना। जादू का काम कर दिया। जादू ने, जो जादूगर ने जादू किया था, वो जादू काम कर गया। उसने पाया कि उसकी ही लंबाई पर पलाश के पेड़ों की हरी पत्तियां थी। जिराफ की ऊंचाई इतनी हो गई थी कि वो पलाश के वृक्ष के तक उसकी गर्दन पहुंच गई थी, है ना। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिराफ बहुत खुश हो रहा था, खुशी से नाच रहा था। उधर गैंडे को जब याद आया तब वह भागा भागा कहाँ आया, जादूगर की कुटिया में। कुटिया किसे कहते हैं, उसका घर, जादूगर का घर, है ना। वो उसकी कुटिया में पहुंचा, पर उस समय तक क्या हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। उसने कहा एक नए लंबे सुंदर जिराफ को देखो जो मजे से ऊपर की डालियों की पत्तियां खा रहा है। किसने कहा, जादूगर ने गैंडे से कहा। गैंडा क्या कर रहा था, देखिए, पछता रहा था कि काश मैं भी समय पर हर काम ठीक से करता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हर काम अपने सही समय पर करना चाहिए। अगर हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ता है ना। जैसे हमने अपने आपको होमवर्क दिया है या मैडम क्लास वर्क देती तो उसे भी हमें सही समय पर करना चाहिए, है ना। अगर हम उसे उस समय नहीं करते हैं, बाद में टाल देते हैं, तो क्या होता है, फिर हम कोर्स से पीछे हो जाते हैं ना। इसलिए बताया गया है कि हमें हर काम अपने समय पर करना चाहिए। तो बहुत अच्छी कहानी है ना जिराफ की, है ना। जिराफ की कहानी हमें कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। अब मैं अपने पार्ट 4 जाड़ा, है ना, लेकर के आऊंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर हैंड वॉश करते रहें। धन्यवाद बच्चों।